हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार चैट में बताना आप सभी। बाकी आप लोगों के जितने भी टीममेट्स हैं ना, उनको लिंक शेयर कर दीजिए, बिकॉज अभी तक अपन सेशन में क्या क्या सीखे वो सारे पॉइंट्स का ना रिकैप होने वाला है ना। तो आप अपने सारे टीममेट को शेयर कर दीजिए एक बार लिंक। बाकी और बताओ आप लोग कैसे हो? बस 1 से 2 मिनट में अपन सेशन को शुरू करेंगे आज, है ना। तो आपके जितने भी टीममेट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? नाउ आई एम ऑडिबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी वॉइस आ रही है ना? एक बार कंफर्म कीजिए। ओके ओके, क्लियर, ओके ओके। बाकी आप सभी कैसे हो, थोड़ा सा बताओ। और आज का सेशन का टॉपिक क्या है? यस, राइट पूनम जी, यू आर राइट, सही कह रही हैं आप। एस्ट्राविक्स है तो सब ठीक है। आज का टॉपिक क्या है सेशन का? ऑल इन वन, यस रश्मि जी, ओके ओके। चलिए, ओके। बाकी आज का जो अपना सेशन है अपन डायरेक्ट शुरू करते हैं ना। और हर एक पॉइंट को जानते हैं अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों से काफी इंटरेक्ट भी करने वाला हूँ इस सेशन में, कि अभी तक जो भी सेशन हुआ मतलब, है ना, उसमें प्रॉपर आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या सीखे हो आप, है ना, क्या क्या इम्प्लीमेंट करे हो, है ना, ऑल थिंग। ओके। वीडियो आपको स्क्रीन विजिबल है? एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, चलिए जी। ओके। सो अगेन आप सभी लोगों का मैं दिल से वेलकम करता हूँ इस सेशन में, है ना। और आज का सेशन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज हर एक पॉइंट को जो ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, है ना, उनका अगेन अपन रिकैप करेंगे। अगेन उनको जानेंगे, अगेन उनको समझेंगे, और उस पर इम्प्लीमेंट करके कैसे रिजल्ट को गेन करा जा सकता है, वो स्टेप्स को जानेंगे, है ना। अगेन, रिस्पेक्ट योर टाइमिंग। हम सभी को अपना टाइम का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि सबसे जो कीमती चीज है वो अपना समय ही है ना। और अपन समय कहाँ लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट। मैं कितना भी कुछ बता दूं या कोई भी पर्सन आपको कितना भी गाइड कर दे, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको एक्चुअल में वो रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मेरे को एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए, है ना। ये सेशन फुल्ली बेस्ड है ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअल में डेडिकेटेड है, सीरियस है अपने गोल्स के प्रति, अर्निंग करने के प्रति, है ना, अपने पर्पस के प्रति, है ना। एवरीवन चैट इंटरेक्शन इज नीडेड। हर एक पर्सन का चैट जरूरी है यहाँ पे, ताकि मुझे ये क्लियर हो कि हाँ एक्चुअल में ना आप सीरियस हो। ओके। सो अब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अपना लीड जनरेशन का वेज बताया, मतलब आपको ऐसा बता दूं कि बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों को बताया लीड जनरेशन का। तो अभी यहाँ पे मोर देन 12% है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि अभी तक आपको कितना वे आता है, मतलब कितने तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, आपके पास क्या क्या नॉलेज है। वर्बली चीजें क्लियर करते चलूंगा मैं, है ना, ताकि हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा चैट में बताओ, जैसे कि यहाँ पे 12% ही है आज, पता नहीं शायद बहुत सारे लोगों को आज का सेशन का टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, है ना। ओके ओके। कितने वेज पता है आप लोगों को लीड जनरेट करने का? लीड मतलब कितने तरीके से आप लोगों को ऐसा लीड जनरेट करने आता है ऐसा इन करंट टाइम में? जैसे कि यहाँ पे शंकर जी ऐसा कुछ नेम आ रहा है, व्हाट्सअप प्लस थीम पेज और इंस्टा, है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग रजनी। हाँ, तो आप लोग बताओ मेरे को
कि एक्चुअल में आप लोगों को कितना लीड जनरेट करने का ऐसा तरीका पता है? जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन बोली है। अरे ये क्या हो रहा है? ओके। हाँ, फूलन जी, ओके, ओके, ओके। कंटेंट सीमा जी कह रही हैं, कंटेंट क्रिएशन, प्रमोशन, एड्स। ओके, ओके। रश्मि जी स्टेटस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डीएम। ओके, ओके, ओके। आप सभी को याद होगा मैं जॉब हायरिंग करके किस तरीके से पोस्टर का ऐड करा के अपन लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को ना वो पीडीएफ भी मिला होगा, है ना? कि किस तरीके से आप लोग लीड जनरेट कर सकते हो, है ना? वो हायरिंग पोस्ट से रिलेटेड प्लस फ्रीलांसर को लाके कि अगर कोई एडिटर है तो अपन उसका कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज थी अपनी थीम पेज। ये बताओ आप लोग यहाँ पे कि थीम पेज अभी तक कितने ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी बना लिए हैं? थीम पेज यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी थीम पेज बना लिए हैं? और उसके बाद ना यहाँ पे लिंक भी शेयर करो आप लोग, है ना? आपके जो भी थीम पेजेस हैं उनका लिंक शेयर करो। जितने भी लोग थीम पेज बना लिए लिंक शेयर करो आप, है ना? हर एक पर्सन का थीम पेज जैसा देखूंगा, पढ़ूंगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करो। ओके, ओके। यहाँ पे रश्मि जी बनाई है, अजय जी बनाया है, उसके बाद जो है सीमा जी बनाई है। ठीक है। मैंने नहीं बनाया है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। ओके, ओके। बनाया दिख नहीं रहा है, साइन अप करके इंस्टा पे मिलता है। ओके। बबीता कंटेंट क्रिएशन, थीम पेज, डीएम, स्टोरी। देखो यहाँ पे जो है सीमा जी है, अजय जी है, उसके बाद रश्मि जी है। ये 3 पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी थीम पेज बना लिए हैं, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करूँ? मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हूँ। ओके, मैं देख लूँगा, मैं थोड़ा-सा इनएक्टिव हूँ इंस्टा पे। ओके, सो देखिए यहाँ पे पूनम जी आपने बनाया, ओके, ओके। इंस्टा पे से मैसेज किया। ओके, तो देखो जिनको ना एक प्रीमियम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं मिला है, तो अगेन ना आप मेरे को ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सॉरी, व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टा पे ही मैसेज कर देना अपने थीम पेज के साथ, ठीक है? ऐसे लोगों का ना एक अलग कम्युनिटी है जहाँ पे प्रॉपर आपको ना थीम पेजेस के ऊपर ही चीजें बताई जाएगी। वो गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आप थीम पेजेस को ग्रो करके बढ़िया से लीड जनरेट कर सकते हो, है ना? अब यहाँ पे बताओ कितने ऐसे पर्सन है जिनको थीम पेज के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं है? सर सबमिट दिया था बट ऐड नहीं हुआ अभी तक। सबमिट जी मैं आप एक बार सपोर्ट टीम पे मैसेज डाल देना, नहीं तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना। ऑलरेडी आकाश सर भी है उसमें, है ना? तो वो भी आप लोगों को ऐसे गाइड करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। सर मैं सेशन नहीं देख पाई थी, अभी समझ नहीं आया। ओके, मैं आप लोगों को बेसिकली ये बता देता हूँ कि थीम पेज के थ्रू आप लोग कैसे लीड जनरेट करोगे। बस 2 से 4-5 मिनट का डेली का मेहनत रहता है, ठीक है? और उसको कंटिन्यू बेसिस पे आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, ठीक है? और एक दिन ना वो चीज़ें बिल्ड होती है, बढ़िया लेवल से बिल्ड होती है, आपका पेज वायरल होता है और वहाँ से काफ़ी लीड आना शुरू हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे वे बताया था कि जहाँ से आप एक्चुअल में लीड जनरेट कर सकते हो। और अभी तक मोर देन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे फ्री में 100 से 200 लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, 100 से 200 लीड फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हो, ये सारा वेज बताया था, मतलब तरीके बताया था। तो आप एक बार ना सपोर्ट टीम पे अभी मैसेज कर दो, है ना? अभी एक बार सपोर्ट टीम पे मैसेज कर दो, मेरा मेरा नेम लेके, ऐसा मेरा नाम मुरली शर्मा है, ठीक है? तो आप मेरा नाम बोल के ना उसको बोल दो कि लीड जनरेशन वाला जितना भी सेशन है ना, मेरे को शेयर कर दो आप लिंक। जिनको भी ऐसा समझ में नहीं आए चीजें, जो लैग कर गए थे, सेशन में नहीं आए थे, अभी आप लोग ना एक बार सपोर्ट टीम पे मैसेज कर दो, है ना? ताकि आप लोग उसको देख पाओ, क्योंकि अब सिंपल सी चीज़ है कि मैं चीज़ों का एक रिकैप ही दे सकता हूँ, वर्बली चीज़ें बता सकता हूँ। अब वही पॉइंट को इधर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पूरा सेशन को ले लेगा, है ना?
टीम पेज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई बात नहीं पूनम जी, आप एक बार ना सपोर्ट टीम पे मैसेज कर दो, है ना? सपोर्ट टीम पे मैसेज कर दो, जितने भी रिकॉर्डिंग है ना टीम पेजेस का या लीड जनरेशन का, पर्सनली जो सेशन मैं दिया हूँ, वो सेशन को आप लोग ज़रूर देख लेना, है ना? सर एजुकेशन हब वेबिनार में आपका सेशन है। अच्छा, एजुकेशन हब वेबिनार में, हाँ, आप लोग ना जब साइट खोलोगे, आईडी लॉगिन करोगे तो एजुकेशन हब ऐसा करके कुछ आएगा, है ना? वहाँ पे मेरा वेबिनार आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से कर लो। बाकी एक बार अगर आप चाहते हो सपोर्ट टीम को मैसेज डालना तो आप डाल सकते हो। बाकी कोशिश आप लोग खुद ही करो कि मैं खुद ही कर लूँ, है ना? तो पहला जो अपना तरीका था वो लीड जनरेशन का। देखो अपना बिज़नेस का ना एक बैकबोन है लीड जनरेशन। आप लोग समझ रहे हो ना चीज़ों को? बैकबोन है कि अगर लीड जनरेट होगी तभी चीज़ें ग्रो होगी। मोर लीड मोर बिज़नेस। आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे, कस्टमर ही नहीं रहेंगे, क्लाइंट ही नहीं रहेंगे, तो क्या लगता है बिज़नेस को बिल्ड कर पाओगे? कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो पहला अपना जो गोल रहना चाहिए वो लीड जनरेशन का ही रहना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि 100 से 200 लीड कैसे फ्री में जनरेट कर सकते हो आप लोग, है ना? उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, आप लोग ना उधर एजुकेशन हब में जाके देख लेना, ठीक है? ओके, बाकी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ। लीड जनरेशन के जितने भी वेज है, जितना भी मैं कुछ बताया अगेन बता रहा हूँ, वो ना आप देख लेना, क्योंकि हर एक सेशन को डिजाइन करने में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे 10 घंटे का टाइमिंग लगा था, ठीक है? तो वो सेशन कहीं ना कहीं यूनिक था, एकदम न्यू वे में बताया था मैंने, ठीक है? तो वो सारे सेशन को आप लोग जाके देख लेना, ठीक है? तभी जाके चीजें क्लियर होगी। उसके बाद थीम पेज मास्टरी। थीम पेज के ऊपर कम से कम 3 से 4 सेशन ओनली थीम पेज के ऊपर हुआ है, ठीक है? मतलब 3 से 4 घंटे सेशन कर रहा हूँ ओनली थीम पेज पे। मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में थीम पेजेस, है ना? कुछ भी सैचुरेशन नहीं है, किस वे से आप स्मार्ट वे से लीड जनरेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया हूँ मैं, ठीक है? तो वो थीम पेज वाला सेशन जो है 4 रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, वहाँ पे एजुकेशन हब जो है वहाँ पे ऑप्शन है, उस पे क्लिक करके आप ले लेना। अगर आपको नहीं आए फिर भी समझ में, तो आप एक बार सपोर्ट टीम को मैसेज कर देना, आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। ओके? सो अब अपना जो है डेली रूटीन मैनेजमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि डेली बेसिस पे आप अपना अपने रूटीन मतलब आपका रूटीन क्या है? और क्या एक्चुअल में आप मैनेज कर रहे हो अपने रूटीन्स को? रूटीन को फॉलो कर रहे हो आप लोग? एजुकेशन हब वाला टॉपिक क्या है सर? एजुकेशन हब वाला टॉपिक नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन है साइट में ही, जहाँ पे आपको ये रिकॉर्डेड वेबिनार्स मिल जाएंगे, या तो आप लोग सपोर्ट टीम पे मैसेज कर सकते हो, है ना? ओके ओके। अभी ये बताओ आप लोग कि ऑलरेडी मैंने डेली रूटीन के बारे में बताया था कि किस टाइम पे आपको किस तरीके से वर्क करना है स्मार्ट वे में, कि जब आप काम कर रहे हो उस टाइम ना इंस्टा को डिलीट करके रखो आप लोग। आईडी पासवर्ड बस याद रखो, क्योंकि जब आप कोई रील बनाने जाते हो, कोई एडिट करने जाते हो, कुछ भी, फिर ध्यान चले जाता है रील्स पे, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी ऑनेस्टली आप लोग बताना कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे पूनम जी है, ये कह रही है हाँ मैं रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। ओके ओके ओके। मैम मैं अगर आपको, आप ना एक बार माइक को ऑन करो, ठीक है? आप बताओ कि आप इन करंट टाइम किस तरीके से रूटीन फॉलो कर रही है मैम? हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते मैम, बताइए कि किस तरीके से अभी आप रूटीन को फॉलो कर रही हैं? जी सर, मैं इंस्टा पे पोस्ट डाल रही हूँ डेली, मतलब दो एक ही डल रही है अभी मेरी ना। इंस्टा पे, थीम हाँ पेज हाँ। पे और फेसबुक पे। ओके जी, डेली। और यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ आजकल मैं। ओके, नाइस नाइस। देखिए अभी क्या है ना, ठीक है मैम, आप ना अनम्यूट कर लो, थैंक यू फॉर इंटरेक्ट। ओके, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको ना डेली बेसिस पे रूटीन को फॉलो करना ही करना है। अब सिंपल सी बात, मान लो कि अब आपका रील कोई दिन वायरल चले गया, ठीक है? अब अगले दिन 200-300 व्यूज आ रहे, 100 व्यूज आ रहे, तो वहां से आप पता है डीमोटिवेट हो जाओगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, आप ग्रो नहीं कर पाते हो। वो एल्गोरिथम का कमाल है कि कभी वो आपको रीच देगा, कभी डाउन करेगा।
वो आपसे टेस्ट करेगा कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हो अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन एटीसी ऑल, है ना? तो सिंपल सी बात है कि आप ना पूरा कंसिस्टेंट रहो अपने सोशल मीडिया पे, चाहे लीड जनरेशन हो गया, ट्रेंडिंग हो गया। देखो एक्चुअल में अगर आपको इस इंडस्ट्री में बढ़िया पैसा कमाना है ना, 2 से 3 चीज़ें पे फोकस कर लो। पहला सेल्स स्किल, दूसरा लीड जनरेशन और तीसरा कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? सेल्स स्किल, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन। आपके पास बहुत कस्टमर आ रहा है, उसको क्लोजिंग कैसे करना वो आपको पता है। और उसके बाद थर्ड जो आता है कंटेंट क्रिएशन, दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड कि आप किस तरीके से चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, है ना? तो कैसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो? ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से सीखते हो, करते हो, तो डेफ़िनेटली चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ पे किसी का ऐसा डाउट आएगा कि एक दिन में तो नहीं होता, एक दिन में किसी से कुछ नहीं होता, अगर आप कंटिन्यू चीज़ों को करते हैं, तभी चीज़ें होगी, है ना? तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिए और उस पे करिए। और यहाँ पे सिर्फ़ एक ही मैम है जो ऐसा इंटरैक्ट करे कि हाँ, मैं डेली बेसिस पे अपने रूटीन को फ़ॉलो करती हूँ और ये अजय जी है। ठीक है, आप भी रूटीन को फ़ॉलो करते हैं। और भी लोग नहीं है क्या जो डेली बेसिस पे आप अपना जो भी गोल्स है, चाहे एडिटिंग का, थीम पेज का, लीड जनरेशन का, क्लोजिंग का, ऑलरेडी डीजीपी में आकाश सर बताते हैं ना आप लोगों को कि डेली बेसिस पे क्या आपको एक्शन प्लान करने हैं, कितने मेहनत करने हैं, है ना? मैं एक सेशन अटेंड किया था तो मुझे वो चीज़ों का एकदम पूरा क्लैरिटी हो गया था, है ना? आकाश सर बोले भी थे मेरे को, ठीक है? तो वही है कि आपका ना डेली रूटीन रहना चाहिए बिकॉज़ अगर आप रूटीन बेसिस पे वर्क करोगे नहीं, 2 दिन करोगे फिर 3 दिन गायब रहोगे, तो आप एक्सपेक्ट करिए ही नहीं कि अपने को ना ग्रो करना है। सही बता रहा हूँ, आपकी ना ग्रोथ तब नहीं होगी, है ना? अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट अपन उस पे मूव करते हैं, है ना? देखो यहाँ पे ना चीज़ें मैं वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है आज के सेशन में, बेसिकली मैं चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मली जहाँ से आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाए कि हाँ, अभी तक मैंने क्या-क्या सीखा, है ना? और अपन क्या-क्या चीज़ों को मिस कर रहे हैं, है ना? तो आप ना इनका सेशन जाके जो भी रिकॉर्डिंग पर है, उनको आप ना देख लो और देखने में ना ज़्यादा टाइम ऐसा जाएगा भी नहीं। आप जो है कि 2 से 3 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ही सेशन को कंप्लीट कर दोगे, है ना? और बस मेन जो गोल रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना? सिंपल सा उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सोशल मीडिया ग्रोथ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ना काफ़ी इंटरैक्ट करूँगा हर एक पर्सन से, अगर जो एक्चुअल में सीरियस है तो बने रहना, नहीं तो आप क्विट कर सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन का इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ इससे ये क्लैरिटी होती है कि हाँ, एक्चुअल में आप एस्ट्रोविक्स के प्रति सीरियस हैं। ओके, नाइस फूलन जी। डेली 5 फॉलो ओके, ओके, ओके। तो अभी ये बताओ यहाँ पे काफ़ी लोग वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? मैं आप लोगों को बताया था वर्किंग 2 टाइप से होते हैं, एक डॉक्टर भी मेहनत करता है, एक मज़दूर भी मेहनत करता है ना? तो आप मज़दूर वाला मेहनत कर रहे हो या डॉक्टर वाला मेहनत कर रहे हो? तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन हैं जो कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हैं, बट उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है? चैट में इंटरैक्ट करो, फटाफट आप लोग बताओ। ऑनेस्टली बताओ येस या नो, है ना? इससे मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको, है ना? बस मैं आपको एक वे दूँगा जहाँ से एक्चुअल में चीज़ें ग्रो कर सकते हो आप लोग, है ना? हो रही है सर, ओके नाइस अजय जी। यहाँ पे 21 पर्सन है, अजय जी है, अमन जी है, बबीता जी है, भानु जी है, विष्णु जी है, गणेश जी है, मालती जी है, ममता जी है, नेहा जी है, पूजा जी है, पूनम जी है, अगेन पूनम जी है, प्रियंका जी है, रजनी जी है, रश्मि जी है, रवि जी है, रेशमा जी है, सीमा जी है और फूलन जी। तो इतने सारे लोग हैं, बस 2 से 3 ही इंटरेक्शन आ रहे हैं। लीड आया है, क्लोज अभी नहीं हो रहा। ओके, नाइस फूलन जी। देखो पहले ना बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अभी लीड भी नहीं आ रहा है। एटलीस्ट अभी तो लीड आना शुरू हो गया ना। अब जो चीज़ें अभी नेक्स्ट बताऊँगा ना, वो चीज़ें और भी आपको ऐसा माइंड में हिट करेगी, है ना? ओके, ओके। देखो हाँ जी, सिंपल सी बात है, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा ना कंटेंट क्रिएशन में, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और नई चीज़ें वायरल हो रही है, तो आप इधर सिंपल बता सकते हो और मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। अभी देखो जो भी पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ना एक-एक करके अपना ना इंस्टा पेज भेजो, मैं अभी लाइव चेक करूँगा, है ना? लाइव चेक करूँगा और क्या-क्या कमी है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, है ना? अभी भेजो आप लोग, है ना? जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ कंटेंट आप इधर ना भेजो अभी। इंस्टा लिंक भेजो, जहाँ पे भी कंटेंट क्रिएट करते हो।
भेजो आप लोग, है ना, लिंक भेजो, ताकि मैं इधर चेक कर पाऊँ, देखता हूँ कि इधर कितने पर्सन है और क्यों भेज रहे हैं, और स्क्रीन शेयर करके भी मैं आप लोगों को शोकेस करूंगा, है ना। ओके, चलो। अब ना कम से कम 5 से 10 आईडी को अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो आप लोग ना देखते रहना, और जो भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते रहे, मुझे हेल्प चाहिए कैसे क्या कंटेंट बनाना है, पोस्ट करना है, बिकॉज मेरी 4th डे है, सो नो आइडिया। ओके, नो इश्यू मालती जी, आप ना एक बार सेशन रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, है ना। ओके सर, रूटीन सेट नहीं है। ओके, इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। अब कैसे करना है बेस्ट, ओके ओके नाइस। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें, पहले लीड्स आती थी, अब लीड्स नहीं आ रही है। चलो अभी ना मैं आप लोगों का ना इंस्टा एक एक करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। जो भी पर्सन ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनका ना एक एक करके मैं ना इंस्टा चेक करता हूँ, कि हाँ आप ना कंटेंट तो क्रिएट कर रहे हो, एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज है कि कंटेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट को वायरल करना भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ भी करना इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैंने इधर एक एक करके एक एक पर्सन का ना ये कर रहा हूँ, प्लीज बस स्टार्टिंग पे ना कोई ऐसा इंटरेक्ट मत करना, है ना। चलो यहाँ पे पुणे में सबसे पहला आईडी का ही है, ठीक है। चलो इनको कॉपी टेक्स्ट करते हैं और अपन इंस्टा पे चलते हैं। ये कोई मैं मेन अपने मेन आईडी से चेंज कर रहा हूँ, बस मेरे पेज बना था आप लोगों के लिए, है ना। तो उसी वो डेमो के लिए, है ना, उसी से बस कर रहा हूँ, है ना। देखो अभी से ये मैम है, ठीक है। तो अभी क्या क्या कमी आ रही इनके प्रोफाइल में, मैं सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजों को बताऊंगा, जस्ट आपको ना नोट डाउन करनी है, उन चीजों को अच्छे से माइंड में रखनी है, तभी चीजें ग्रो होगी। देखो मैम, बुरा मत मानना, आपको ना प्रोफाइल एक्चुअल में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल से। ना आपका बायो सही है, ना आपका प्रोफाइल पिक सही है, मतलब एज अ प्रोफेशनल, है ना। कि आप अगर वर्किंग कर रही हो तो आपको ना ऐसा वर्किंग फेस में चीजें क्रिएट करनी है। और देखो आप ना यहाँ पे ऑलरेडी जो है एस्ट्राविक्स का पोस्ट वगैरह अपलोड कर रही हो। अब ये चीज बताओ मेरे को, ये एस्ट्राविक्स जो पोस्ट है, ये आपके लिए बनाया गया है क्या? ये आपके लिए नहीं बनाया गया है, ये प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज के लिए बनाया गया है, जो एस्ट्राविक्स के ऑफिशियल पेज है। या ये आपके लिए स्टोरी मटेरियल हो सकता है, ना कि आपके लिए पोस्ट मटेरियल हो सकता है। तो पहला आपको ना बायो को बढ़िया से वो करना है, ऑप्टिमाइज करना है। सेकंड आपको ना हाईलाइट को ऑप्टिमाइज करना है। थर्ड ना आपको ना कंटेंट क्रिएशन सीखना है, ठीक है, कि एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से चीजें बिल्ड होती है। पहला बायो, सेकेंड हाईलाइट, थर्ड पोस्ट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन। आप इसको थोड़ा सा इन डेप्थ सीखो, 4 से 5 दिन सीखने पे लगातार टाइम दो, है ना। हो सके आपका 4 से 5 दिन 10 दिन अर्निंग ना हो, बट अगर आप लगातार पहले सीखने पे फोकस करते हो ना, तब जाके चीजें होगी, ठीक है। चलो, ये एक कमी थी जो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो भी पर्सन है, यहाँ पे जैसे ये फूलन जी का आइडिया में भी, चलो ओके। अभी आपके में आपकी प्रोफाइल में क्या कमी है? आपका डीपी बहुत सही है, आपने प्रॉपर मेंटेन करके रखा है कि किस तरीके से एज अ वर्क होता है, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, है ना। तो अब ना आप ये करो, हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट इसको आप ये करो, मेंटेन करो, इसमें हाईलाइट में कवर लगाओ आप, है ना। हाईलाइट कवर कैसे लगाया जाता है उसको आप समझो अच्छे से, है ना। आप अगर कोर्स देखोगे या रिकॉर्डेड सेशन देखोगे तो वहां पे आपको एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीजें बिल्ड होती है ना। तो आपको हाईलाइट पे अच्छे से कवर लगाने हैं, ठीक है। और जो है, और जो है कि आप ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, देखो 1 से 2 रील ना मैं आपका देखता हूँ इधर, ठीक है।
देखो मैम, आप काफ़ी सही वीडियो बना रही हो और शुरू में इतना कॉन्फिडेंट लाना ये बहुत बड़ी बात है एक हाउसवाइफ के लिए। नो डाउट हर एक वर्क को मेंटेन करते हुए आप चीज़ों को क्रिएट कर रही है, बहुत सही बात है। बहुत सही बात है ये, है ना? बहुत अच्छी बात है। बट अभी जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है ना, इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये है कि आपको खुद पे ऐसा जज नहीं करना है, जैसे कंटेंट बन रहा है ऐसे ही बनाते नहीं रहना है। हर एक दिन कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ना बेस्ट करना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ मैम ना आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब कंटेंट को वीडियो में बोलना क्या है, ठीक है? वीडियो में बोलना क्या है उससे पहले ना चीज़ों को लिख लो कॉपी पे बढ़िया तरीके से और उनको ना 15 से 20 बार प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे तरीके से। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है पढ़ लिए, वीडियो बना दिए और उसको एडिट कर दिए, नहीं। जो भी चीज़ें आप पढ़ लेते हो बढ़िया तरीके से, उनको ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, है ना? और जैसे मान लो एक वीडियो बना रहे हो, तो एटलीस्ट 15 से 20 टाइम ना उसको पढ़ के लगातार वीडियो पे आके रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है? उससे क्या होगा ना आपका ना कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्ड होना शुरू होगा, ठीक है? अब सिंपल सी बात है ईच से 81 पोस्ट हैं, ठीक है? और 81 पोस्ट पे आप खुद ही रील का व्यूज़ देख लो। खुद ही रील का व्यूज़ देख लो। अब मैं ना आपको अपना एक अकाउंट दिखाता हूँ। अ, जैसे देखो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? तो अभी इस पे ओनली 88 फॉलोवर है, बट आप रील्स व्यूज़ देखो, है ना? तो ये क्यों जा रहा है? कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि मैं सही तरीके से रील का स्क्रिप्टिंग किया था, अच्छे से एडिटिंग किया था, है ना? और सही से कैप्शन, हैशटैग ईटीसी सारी चीज़ें लिखा था, ठीक है? तो आपको इस तरीके से ये 2 से 3 चीज़ों पे फ़ोकस कर लेने हैं मैम, ठीक है? जो भी अभी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है? ओके। सो अपना ये है थर्ड ममता मैम का, ओके। हाउसवाइफ। बायो आपका सही है, बट आप इसको ना शॉर्ट में और अच्छे से बना सकती हैं। सही है और उसके बाद जो है ना ये हाइलाइट जो कवर है ना, हाइलाइट कवर, इसको आप अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है? हाइलाइट कवर और ना मैं आप लोगों को ना एक टूल बता रहा हूँ। जैसे देखो ये वाला फ़ॉन्ट है, एक तो नॉर्मल फ़ॉन्ट है ये, ठीक है? अगर ये फ़ॉन्ट को बोल्ड में लिखना चाहते हो ना आप लोग, तो गूगल पे आप लोग जाना और लिखना है यहाँ पे कि बोल्ड फ़ॉन्ट, बोल्ड टेक्स्ट इस तरीके से लिखोगे ना, तो ये पहला जो साइट आएगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना और इस पे मान लो कि मैंने लिखा मोहन, तो इधर मैं मोहन लिखा तो इधर ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शन आ गए। मान लो ये मोहन ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसको ना आप यहाँ से कॉपी करके आप अपने बायो में प्रॉपर ऐड कर सकती हैं, ठीक है? तो पहला जो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, वो करनी है आपके हाइलाइट कवर में, ठीक है? सेकंड मैम देखो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप कोशिश करो कि डीपी में ना सिर्फ़ आपका पिक्चर रहना चाहिए, है ना? ओके। और बाकी जैसे कि देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अनप्रोफेशनल लग रहा है ना? आपको चीज़ें प्रोफेशनल मेंटेन करना है। डिसाइड करना है आपको ना एक थीम पेज, ठीक है? थीम पेज की मेरे को ना बस 3 कलर में अभी मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे एस्ट्राविक्स है, ठीक है? तो अब इनका थीम पेज देखो, एक ये है, एक गोल्डन है और एक ब्लैक टाइप से है ना, ब्लू टाइप से है ना, गोल्डन ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है? और आप कोई भी रील या पोस्ट देखो, उसमें आप देखना कि यही 2 से 3 कलर है मेंशन, है ना? तो आपको ना प्रॉपर एक चीज़ ये देखनी है कि आपको ना ये चीज़ देखनी है कि जो है मतलब आपका थीम कलर मतलब सही तरीके से वो डिसाइड करना है। चाहे आप ब्लैक कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, व्हाइट। ये 2 से 3 थीम कलर चूज़ करो और उसी में कंटिन्यू वैसा ही आप अपलोड करते रहो, ठीक है? बाकी एक बार ना आप लोग चैट में इंटरैक्ट करो कि जो भी चीज़ें मैं अभी तक बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है? एक बार इंटरैक्ट करना आप लोग, बाकी इसके बाद अभी रजनी जी का मैं चेक करूँगा। ओके, ऑल क्लियर, ओके। चलो ठीक है। देखिए हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके, ओके। चलो, अब जो है मैं नेक्स्ट आईडी सही तरीके से चीज़ें कर रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं कोई कमी बता रहा हूँ ना, आपको ऐसा माइंड पे नहीं करना है इस बात को। इसको एज़ एजुकेशनल पर्पज़ से सीखना है, समझना है और इम्प्रूवमेंट करना है ना? तब जाके आपके पास ना काफ़ी में लीड आएगी
और आप नेक्स्ट लेवल से अर्निंग करोगे, है ना? तो मेरा मेन मोटिव ये है, ना कि मेरा मेन मोटिव ऐसा है कि आपको हर्ट करूँ, है ना? ऐसा कुछ भी मेरा मेन मोटिव है ही नहीं। चलो, जिनका भी आईडी ऐसा यहाँ पे, हाँ, यहाँ से शो हो रहा है, ठीक है? इसका इनका तो आईडी देख लिया, ठीक है? ओके, ओके। जैसे ये विष्णु जी का आईडी है, चलो इस पे अपन देखते हैं, क्या इश्यू है। ये बायो ऑलरेडी काफ़ी मेंटेन्ड है और देख लो जैसे विष्णु जी का इसमें देखो, इनमें भी एक क थीम कलर है, ब्लू है, येलो है और ब्लैक है और व्हाइट है ना? तो इन्होंने 3 से 4 ऐसा थीम कलर को ऐसा चूज़ किए हैं, ठीक है? तो आपको भी इस तरीके से थीम कलर को चूज़ करना है, जैसे कि हाइलाइट में भी देख लो, है ना? वैसा ही है। अब देखो कि करना ये है, इसमें क्या प्रोफाइल में कमी लग रही है, मैं अभी आप लोगों को ना 1 से 2 ये कर रहा हूँ, अच्छा रील को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऑलरेडी जो है आप टेस्टिमोनीज़ वगैरह डाल रहे हैं, ये चीज़ें ना पोस्ट पे आप डाल रहे हो सही है, बट हद तक ये चीज़ें ना अपन स्टोरी पे डालते हैं, ना कि इसको पोस्ट पे डालते हैं, ठीक है? और हाँ, देखो, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, लाइफ में बहुत काम आएगी। आप गूगल पे जाओ एंड सर्च करो कि मुझे रोटी खाने के 10 फायदे बता दो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रोटी खाने के 10 फायदे बता देगा। आपका कंटेंट जो है काफ़ी बेस्ट है, आप व्यूज़ भी आ रहा है, बट एक चीज़ करो, आप ना कोलैब मत करो, किसी के साथ भी कोलैब मत करो। ये नहीं कि हाँ, ठीक है ग्रोथ के लिए, देखो एक्चुअल में अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, विदाउट एनी कोलैब आपको कोलैब करना ही नहीं है, जब तक खुद रील पे व्यूज़ ना आए, है ना? ओके, और भी जो चीज़ें हैं, जैसे ये है, गाइस, क्या आपको पता है कि मेरा ये फेवरेट सारी चीज़ें ना नोटिफिकेशन स्टोरी कौन पे सा लगाया है? जाता है और आप इस रील पे कर रहे हो, आप इसको थोड़ा आगे से देखना, मेंटेन करना, है ना? ऑलरेडी आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑलरेडी इधर देख रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएट कर रहे थे आप। गाइस, क्या आप बिलीव करोगे कि एक तो छोटी सी चीज थोड़ा-सा जिसकी आप ना वजह से स्क्रिप्ट आपके पे वर्क करो और ना वॉइस पे वर्क करो। सही बता रहा हूँ, बढ़िया ग्रो कर जाओगे आप, टू बी ऑनेस्ट। एडिटिंग आपकी सही है और एडिटिंग पे ना बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उनको थोड़ा-सा कम रखो, है ना आप? उसके बाद चीज़ें करो। गाइस, क्या आप बिलीव करोगे ओके, कि आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो है अपना ये अजय जी का है। अगर आज आपने कोई स्किल नहीं सीखी तो 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। मार्केट तेजी से बदल रही है, हर बैकग्राउंड फील्ड म्यूजिक को आप कम करके रखो अजय जी। है और जो आज इग्नोर करेगा कल पीछे रह जाएगा। चाहे आप बहुत जॉब सही कर रहे हो, बट ना वॉइस पे और ज़्यादा जोर दो आप। वॉइस एडिटिंग कैसे होती है ना? अगर आप वॉइस ओवर रील कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, एक पर्सन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ना ऑलरेडी मोटिवेशनल रील डालते हैं। उनका ना मेरे को एक्चुअल में न नेम पता है, ठीक है? हाँ, ये पर्सन है। शायद इनका ये फेक अकाउंट है। हाँ, देखो अजय सर आप ये देखो। आपको कोशिश करना है डेली बेसिस पे ना बेस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना। 1.6 मिलियन है और इनका कंटेंट देखो, जैसा आप सोच रहे हो ना जैसा क्रिएट करने का, सेम ये बंदा ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। एक लड़का जिसको स्कूल वालों ने हाथ में देखो चिट्ठी देकर इनके स्कूल वॉइस से में काफी दम है, मतलब कि जो ये बोल रहा है पूरी तरीके से चीजें क्लियर है, क्लियर आउट है, जो भी एक्सप्रेस करना चाहता है, समझाना चाहता है ना। तो आपके रील में क्या था कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक काफी हाई था, ठीक है? तो वॉइस को किस तरीके से सही वे में एडिट करा जाता है, मैं आपको एक टूल बता देता हूँ। LEXIS, लेक्सिस बोलते हैं ऐसा। आपको ना प्ले स्टोर पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? आप इसका यूज करके ऑडियो को ना इम्प्रूव कर सकते हो और काफ़ी एआई टूल भी होते हैं, उससे सीख के ना इम्प्रूव कर सकते हो। लेक्सिस, हाँ, ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर है ऐप, ठीक है? इससे आप प्रॉपर ना सही तरीके से वॉइस को ठीक कर सकते हो। आपने मैसेज भी किया था इंस्टा पे, मैं थोड़ा-सा बिज़ी था, दैट्स द रीज़न मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था, है ना? तो ये ऐप को आपको स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना? इससे मतलब वॉइस को पहले इस पे ऐड ऑन कर लो, ठीक है? उसके बाद जो है आप उसपे सही तरीके से एडिट करना शुरू करो। जब तक वॉइस पूरा फ्रेश ना हो जाए, ठीक है? और कोशिश करो कि आप जब भी मतलब ये कर रहे हो कि वॉइस ओवर कर रहे हो, तो कोशिश करो अपना माइक से ही करना, है ना?
फ़ॉन से नहीं करना है, माइक से करना है। फ़ॉन से भी सही है, बट अगर आप अच्छे से एडिट सीख जाते हो ना, तो आपका वॉइस A1 हो जाता है ना? तो आपको वॉइस को बहुत ही तगड़े लेवल से बिल्ड करने हैं, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी आपका सभी चीज़ें ठीक है, बस वॉइस पे थोड़ा-सा वर्क करो आप, है ना? और उसके बाद और भी चीज़ें हैं मेरे को जो लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 1 सेकंड। बायो भी बहुत सही है आपका, प्लस हाइलाइट भी आपने बहुत सही तरीके से मेंटेन करके रखा है। बहुत सही तरीके से आपने हाइलाइट भी मेंटेन करके रखा है और बहुत सही तरीके से आपने डीपी भी मेंटेन करके रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सही तरीके से आपने इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा है और कहीं न कहीं आपके प्रोफाइल से वो चीज़ बिल्ड होती है, ऑथोरिटी बिल्ड होती है कि हाँ, आप ना एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक प्रोफेशनल वे में। है ना? तो ये बहुत सही बात है ना? और यहाँ से लोग आपके साथ जल्दी ट्रस्ट करेंगे, बट हाँ, एक टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक रील वायरल ना होना शुरू हो जाए, है ना? वॉइस पे आप थोड़ा-सा वर्क करो और थोड़ा-सा एडिटिंग पे वर्क करो। आपका रील बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल से ग्रो हो जाएगा, ठीक है? होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको, ओके। रश्मि जी का प्रोफाइल, ओके। स्टूडेंट्स लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ओह माय गॉड! 27,000 फॉलोवर। हेल्पिंग पीपल टू फाइनेंशियल। मैम, जो आप हाइलाइट डाले हो ना, ये सब ना ओल्ड हो गया है, ओल्ड वर्जन है और आप ना थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो। बाकी बहुत सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, बहुत सही है, ठीक है? बट इनको ना थोड़ा सा अभी जो चल रहा है ना थोड़ा ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग डीपी भी सही है ना? डीपी आप कोशिश करना कि सामने फेस हो, है ना? और विदाउट कोई लेंस चश्मा एटीसी, है ना? आप एकदम सामने देख रहे हो, इस तरीके का कोई पिक्चर डाल देना, है ना? और बाकी ऑलरेडी आपने हाइलाइट में भी कवर डाल के रखा है, ये काफ़ी बेस्ट पॉइंट है। और जो है कि आप सही तरीके से प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हो, है ना? और आपने रील व्यूज़ को ऐसा हाइड करके रखा है। रुको ये रील देख। स्टूडेंट्स लाइफ में सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें साथ ही साथ एक नई स्किल सीखना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप एक नई स्किल सीखते हो तो आप अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस आप खुद मैनेज कर सकते हो। हर एक छोटी चीज के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। बड़ी बात, एक्स्ट्रा स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं और फ्यूचर के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। आपका वीडियो एक्चुअल में बहुत सही है। अभी जो आपने वीडियो भेजा है, बहुत सही वीडियो है, कॉन्फिडेंस भी है, बट बैकग्राउंड म्यूजिक को ना आप हाई मत रखो, थोड़ा-सा कम रखो, है ना? थोड़ा-सा कम रखो आप, है ना? बाकी ऑल ऑल गुड, बहुत सही है। एक हाउसवाइफ का काम कभी खत्म होता है क्या? कभी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए वक्त ना निकालें। हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनाना एक चॉइस है और हर चॉइस की शुरुआत आपके एक छोटे फैसले से होती है। अब वक्त है अपने आप को भी एक प्रायोरिटी आपने देने बहुत सही कंटेंट क्रिएट करा है। अभी ये पिछले वाले जो रील मैं अभी देखा, उसमें प्रॉपर जो है कि वॉइस को भी आपने सही तरीके से मेंटेन करके रखा है। नो डाउट काफ़ी सही है वो। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे हमेशा कहती हुक भी बहुत सही है आपकी वीडियो में कि किस तरीके से हुक देना है। 2 सेकंड के अंदर लोगों का अटेंशन को ग्रैब करना है। बट मैं चाहता हूँ कि आप ना इसके अलावा एक न्यू प्रोफाइल पे भी वर्क करो। बिकॉज़ इस पे हो सकता है आपका फॉलोवर डेड हो गया हो, कुछ हो गया हो, मुझे नहीं पता। इस पे अभी रील वगैरह हाइड है ना आपका, तो आप इसके साथ-साथ साइड बाय साइड आप न्यू प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हो। इस पे भी कंटिन्यू रखना है, नो डाउट। सेम रील को दोनों प्रोफाइल पे डाल दो आप, है ना? शुरू में मुझे लगा कि अपनेट मार्केटिंग करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। पहले वाला रील थोड़ा-सा सही नहीं था, बट अभी जो आप रील अपलोड कर रहे हो वो काफ़ी सही है। अभी मैं 2 रील देखा, वो काफ़ी सही है, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे हमेशा हाँ, कहती थी बहुत हुक सही है। और उसके बाद ना देखो, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोल रहा हूँ कि कोलैबोरेशन अभी मत करो आप लोग। सच बता रहा हूँ, अभी कोलैबोरेशन मत करो। वीक में बस 1 से 2 कोलैब करो। अगर आपको एक्चुअल में ऑर्गेनिक रीच चाहिए ना, वीक में बस 1 से 2 कोलैब करो। मैं सही बता रहा हूँ, कोलैब से कुछ खास रिजल्ट नहीं आता, बट अगर इनका बेनिफिट एक्चुअल में आपको उठाना है ना, वीक बेसिस में अलग-अलग लोगों से आप कर सकते हो, एक-एक करके कोलैब। हर वीक में 1 से 2 कर लो, है ना? इस तरीके से। बट डेली बेसिस पे इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है, ये चीज़ माइंड में रखना है, ठीक है? ओके। उसके बाद जो है पूनम जी, ओके।
मैम देखो आपका जो डीपी है, ठीक है? इसमें पूरा प्रॉपर प्रोफाइल पिक रहना चाहिए आपका, है ना? आप क्या हो वो आपके बायो में रहना चाहिए, ठीक है? आपने पूरा मेंशन कर दिया है लर्न वर्क ग्रो, है ना? हाउसवाइफ्स एंड यंगर भी बना रहे हैं अपना फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग, है ना? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन है, बट आपको ना प्रोफाइल पे एक्चुअल में अपना अपना ही पिक्चर को शो करना है। और यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर ये थीम पेज है, तो आपको आपका पिक्चर नहीं रहना चाहिए अगर थीम पेज है तो। अगर थीम पेज नहीं है, अगर आपका पिक्चर है, तो इस पे टोटली आपका ही कंटेंट रहना चाहिए। तो पहले आप ये क्लियर करो मैम कि हाँ जी? थीम पेज मैंने अलग से बनाया है सर, उस पे ये वाली पोस्ट नहीं होती है, ये मेरा अलग से प्रोफाइल बनाई है हाँ मैंने ये जी। ना। हाँ जी जी, हाँ जी। ओके, ओके। तो आप इस पे ये करो, आप अपना खुद का ही वीडियो डालो फिर। तो अगर आप इस पे फेस अपलोड करना चाहती तो जैसे ये रश्मि मैम कर रही है ना, तो सेम आप ऐसा कर सकती है ना? जी सर। ओके, ठीक। और उसके बाद जो है आपने हाइलाइट कुछ डाला नहीं है, आप हाइलाइट को ये करो। और यहाँ पे देखो आपका बायो में हिंदी, इंग्लिश दोनों मिक्स है, तो आप ना इन चीज़ों को नेगलेक्ट करो। कोई हिंदी ही रख दो या तो इंग्लिश ही रखो प्रॉपर, है ना? और इनको ना काफ़ी प्रोफेशनल करो आप, है ना? क्योंकि अभी के ओके टाइम में लोग काफ़ी एडवांस हैं, तो अपने को भी उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। ओके, चलो विनीता मैम, ओके। आपके भी 29-30 हज़ार के आसपास हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो। हाँ, देखो मीटिंग का जो भी आप लोग है ना अपलोड कर देते हो रील पे, रील सेक्शन में नहीं करना है ये चीज़ें, ठीक है? आप आकाश सर का भी पेज जाके देखना, क्या वो मीटिंग का जो भी चीज़ें हैं वो क्या पोस्ट करते हैं? नहीं करते ना। स्टोरी पे ही डालते हैं, ठीक है? तो आपको स्टोरी पे डालना है, ठीक है? मैम आपको करना ये है कि प्रोफाइल पिक भी ठीक है, आप थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बैकग्राउंड लगा के, ठीक है? आपका ऑलरेडी ये जो है कहीं एक टाइम पे आप मेंटेन कर रही थी हाइलाइट को इधर, बट अभी नहीं कर रही हैं, तो आप ना इसको मेंटेन कर लेना, ठीक है? मैं अभी आपका कंटेंट देख लेता हूँ। हाय, आपको पता है इंडिया के लोगों की क्या प्रॉब्लम है? मैम इससे पहले ही सेशन में मैं बताया था, कभी भी आप अगर वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो, हाय, हेलो या अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देना है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हो रश्मि मैम का, अभी वो क्या कर रही है, एक्चुअल में जो भी पॉइंट है, जो भी चीज़ें शेयर करना है टॉपिक, है ना? वो आपको कर देनी है, ठीक है? ओके। हाय, आपको पता है इंडिया के लोगों की क्या प्रॉब्लम है? अगर ये पता नहीं वीडियो क्यों शो नहीं हो रहा। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है? आप तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके हस्बैंड भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं बताना चाहती हूँ ये जिस टाइप से आपका है, मेरे को लग रहा है कि ये ना पोस्ट आप स्टोरी के लिए ही क्रिएट करी होंगी, है ना? और आप इस पे रील डाल दी हो, है ना? तो थोड़ा-सा ना आपको स्क्रिप्ट पे वर्क करना पड़ेगा मैम, है ना? स्क्रिप्ट कैसे बनाना चैट जीपीटी से ऑलरेडी मैं सेशन कर रहा हूँ, आप उनको देखना, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होगी। और दूसरी बात स्क्रिप्ट पे वर्क वर्क कर रहे हो, अगर आपका बजट है ठीक-ठाक, तो आप एडिटर एक रख लो, ठीक है? आपको ये एडिटर को ₹100 ₹200 ₹300 के पर बजट पे आप एक रील एडिट करवा सकते हो। वो पहले देखना है, या तो खुद ही सीख लो, खुद सीखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप खुद ही टाइम से टाइम चीज़ों को कर लोगे टाइमली, है ना? तो एडिटिंग पे फ़ोकस कर लो आप, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग पे फ़ोकस कर लो, बाकी वॉइस बहुत सही है। ओके? 1 से 2 रील और देख लेता हूँ। इधर म्यूज़िक वाला है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों पे ना थोड़ा-सा फ़ोकस कर देना आप लोग, जिनको जो भी बता बता रहा हूँ ऐसा, है ना? चलो, उसके बाद जो है नेक्स्ट सीमा जी। ओके। देखो आपका जो है ना बायो हेल्प हेल्प पीपल, है ना? तो वहाँ पे पीईओ की जगह आपने ज़ीरो डाल दिया है, ठीक है? आप उनको सही कर लो, है ना? बहुत सही है, आपने क्रिएटिविटी करने का कोशिश करा, बट क्रिएटिव अगर करना है ना आप लोगों को, अभी मैं बताया ना बोल्ड टेक्स्ट अगर आप लोग लिखोगे ना, वहाँ पे गूगल पे जाके आप फ़ॉन्ट को बहुत अच्छे से बोल्ड करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आप हाइलाइट कवर पहले मेंटेन कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हो आप, इसको आप मेंटेन कर लेना, ठीक है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉलोवर्ड रील्स व्यूज़ कैसा जा रहा है?
आपके पास भी कोई स्किल्स नहीं है, सिर्फ आप डिग्री लेके बैठे हो और इन डिग्रियों से आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर देखो पा रहे। आपके रील में जो एक चीज है ना कि आपका बैकग्राउंड नॉइज काफी आ रही है, पहले तो इसको ये करना है, क्लियर करना है और आपको ना ये करना है पहले काम, ठीक है। ओके आपके पास भी कोई स्किल्स नहीं है, सिर्फ आप डिग्री लेके बैठे हो और इन डिग्रियों से आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। तो स्टार्टिंग्स लेके आए आपके लिए ढेर सारी स्किल्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगल डे में ऐसे रिजल्ट क्रिएट कर पाऊंगी। और ये क्या आप भी पूरा दिन स्क्रोलिंग। देखो आप लोग जब भी वीडियो क्रिएट करो ना, आप लोग एक चीज सोचना, वीडियो रेडी करने के बाद एक क्वेश्चन ना अपने से बार बार पूछना, अगर सेम वीडियो आपके फीड में आए तो क्या उस वीडियो को आप देखना पसंद करोगे, आप उस वीडियो को देखोगे? मैं इधर आप लोगों से क्लियर आंसर भी जानना चाहूंगा, आप लोग इधर बताना अभी बात में। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे स्टोरी का जो प्रमोशन है आपने ये रील पे डाल दिया, ये सबको नहीं डालना है मैम, ठीक है। रील पे आपने इसको पोस्ट बना के अपलोड कर सकती है, जैसे कि यही है सिंगल डे, है ना। तो आप यहाँ पे इसको पोस्ट बना के अपलोड कर सकती है और उसमें अच्छे से एडिट करके प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ऐड कर सकती है ना। और ना ही कोई एक्सपर्ट, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी जिसके वॉइस पास पे काम कर लो, स्क्रिप्ट पे काम कर लो, आप थोड़ा एडिटिंग पे काम कर लो, बाकी ऑल गुड। और बैकग्राउंड नॉइज जो है वो काफी आ रही है, उनको आप वो कर लेना। हाँ एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा बार बार खुद से पूछना है, बट ये एक से एक ही आईडी है प्रियंका मैम का, ओके देख लेते। देखो अभी जो आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो ना, इस टाइप का कंटेंट भी वायरल जाता है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका बायो सही है, हाईलाइट भी सही है। अगेन मैं बताऊं कि चश्मे वगैरह का यूज नहीं करना है, मतलब डीपी में प्रॉपर चीजें क्लियर रहनी चाहिए। एक्चुअल में अगर अपना डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर है, तो लोगों को दिखना भी चाहिए ना अपन है कैसे, है ना। और जैसे कि ये है, ये सब चीजें नहीं मेंशन करिए आप पोस्ट में, है ना। आप ये इन सारी चीजों को स्टोरी में कर सकते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने स्टडी तो बहुत की है बट शादी हो जाने की वजह से उन्होंने अपने लिए वॉइस कुछ पे नहीं काम किया कर लो है। आप, कॉन्फिडेंस पे काम कर लो आप, और उसके बाद जो है इंडिया में ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने वॉइस स्टडी पे तो काम बहुत कर की लो, कॉन्फिडेंस पे काम कर लो आप, और एडिटिंग पे काम कर लो। ये 2 से 3 चीजें हैं जिन पे आपको काम करने की एक्चुअल में नीड है। आप करोगे तो नेक्स्ट लेवल से चीजें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। नाइस रश्मि जी, आपका मेंटर विष्णु जी, ओके। क्या आप भी ऐसे हो जो कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करना चाहते हो, स्टडीज और जॉब भी डिस्टर्ब ना हो? मैं भी कंफ्यूज था आप ही की तरह, पर मुझे एक राइट डायरेक्शन मिली जिससे मुझे पता लगा फोन से स्मार्टली वर्क करके इंडिपेंडेंट बना जा सकता है। आपका वॉइस बहुत ही क्लीन है, क्लियर है, जो कि बहुत सही है, ठीक है। बट अगेन वन थिंग, कंसिस्टेंसी ग्रेटर है। चलो ये अगर मोटिवेशनल लाइन है तो ठीक है। हाँ ये देखो आप वीडियोस तो डाल रहे हो बट कंसिस्टेंट नहीं डाल रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ना रिजल्ट आए, ठीक है। दो लोग मुझे बोलते हैं सर आपके ऑनलाइन बिजनेस में इधर सही नहीं है, बट ये जो रील है ना, क्या आप भी ऐसे हो जो कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करना ये रील काफी सही है, बस इसमें ना थोड़ा सा प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे होती है आप उस पर वर्क कर लेना, बाकी वॉइस ऑल गुड। उसके बाद जो है, क्या आप भी ऐसे हो जो कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करना चाहते हो? हुक को ना आप जितना ज्यादा बेस्ट बना लो, हुक क्रिएशन कैसे करा जाता है थोड़ा सा आप सीख लेना सेशन के रिकॉर्डिंग से, बाकी ऑल ऑल गुड, है ना। हाईलाइट को भी आप बढ़िया से मेंटेन कर लेना, ठीक है। हाईलाइट को मेंटेन कर लो मैम आप, है ना। डीपी आपने एआई से जनरेट करा है, बहुत सही है। ये भी सही है, बट एक चीज देखना, एक सेकेंड, देखो एक्चुअल में अगर आपको लीड जनरेट करना है ना तो आप लोग वॉइस ओवर कंटेंट पे जाओ, ठीक है। वॉइस ओवर कंटेंट पे अगर आप लोग वॉइस ओवर कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाते ना, आप कोशिश ये करो कि एआई कंटेंट क्रिएट करके डालो। 11 लैब के थ्रू कैसे फ्री में वॉइस जनरेट होती है, उनको सही से एडिट करके कैसे रील जनरेट होती है, वो सीख लो आप लोग, ज्यादा बेस्ट होगा।
मैम स्क्रिप्ट पे काम कर लो, आप एडिटिंग पे काम कर लो, बिकॉज इस टाइप के रील अभी नहीं चलता एक्चुअल में, है ना। ये काफी पुराना वे हो गया। अगर एक्चुअल में इस टाइप का रील को अगर ग्रो कराना ना, तो एटलीस्ट आपके पास आईफोन चाहिए इस टाइप के रील के लिए, नहीं तो ये एंड्रॉयड वाला नहीं चलता है, सही बता रहा हूँ। और अगर एंड्रॉयड वाला आपको चलाना है ना, तो एडिट करके काफी उसको अच्छा करना पड़ेगा, क्वालिटी को हाई क्वालिटी बनाना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, हे प्रभु ये सब नहीं डालना मैम, ना अपन वर्किंग प्रोफेस में। ओके, ये तो आपका थीम पेज है, ऑलरेडी आप डाल रहे हो, ठीक। देखो जब अभी ना बहुत सारे लोग थीम पेज तो क्रिएट कर लिए हैं, बट मैं ये चीज देखा हूँ 2-4 लोगों के ना, वो ऑलरेडी कोई मोटिवेशनल चीजें चल रही है वो डाउनलोड करके डाल रहे हैं। बॉस ऐसा नहीं करना है, जो भी चीजें ट्रेंड में चल रहा है ना उस पर फोकस करना है, अगर चीजें ग्रो करना है। अभी देखो विष्णु जी जब वर्क किए थे, मैं सभी को बताया था कि ट्रेंडिंग चीजों पे वर्क करो आप लोग, है ना। तो वहां पे वर्क करे थे वो, तो उनकी रील वायरल हुई थी। तो आपको ना ट्रेंड से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है, तो ट्रेंड से रिलेटेड थीम पेज पे कंटेंट क्रिएट करना है। ओके, हैप्पी थर्सडे मैम। स्टोरी का जो भी कंटेंट है ना, अगेन बता रहा हूँ, आप लोग ना इधर पोस्ट पे मत डालो, हाईलाइट को आप मेंटेन कर लो अच्छे से, है ना। उसके बाद जो है, हाँ, पोस्ट में अगर आपका मेन कंटेंट है ना, तो आप अपने पेज से रिलेटेड ही चीजें डालो कि हाँ आप चीजें क्या प्रोवाइड करते हो। तो नहीं चाहता अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रो करना, और एक हाउसवाइफ का तो मुझे लगता है कि सपना ही यही होता है कि वो हर बस किसी ऑल को गुड, प्राउड फील। कंटेंट सही है, बस इसको ना सही वे से थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको। माय डियर, कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रो करना, और एक हाउसवाइफ का तो मुझे लगता है कि सपना ही यही होता है कि वो हर किसी को प्राउड फील करवाए, अपने घर में उसकी एक पहचान बायो हो। वगैरह में नंबर वगैरह मत डालो आप लोग, है ना। यहाँ से आपके इंस्टा बैन भी हो सकते हैं ना। और देखो कंटेंट आपका सही है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके मन में जो भी आता है फिर वो अपलोड कर देते हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, जैसे कि इधर देख लो आप, इधर मेहनत वाला पोस्टर डाल दिए हो, है ना। तो इन चीजों को मेंटेन करके रखना है। एडिटिंग पे आप फोकस कर लो, आपका रील वायरल होना शुरू हो जाएगा। एडिटिंग पे आप बस काम कर लो, और ये हाईलाइट वगैरह मेंटेन कर लो। आपने ऑलरेडी भेज दिया। चलो एक एक आईडी और। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप जानना चाहोगे कि बिजनेस करने के क्या क्या फायदे? बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी हाई है, आप उनको मेंटेन करो मैम। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आने वाली नवरात्रि में आप ये वीडियो अंत तक। अगेन मैं आप लोगों को बोला था कि वीडियो में हेलो गाइज, हाय गाइज नहीं बोलना है, जो भी आपका कंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है बस वही शेयर करना है। और यहाँ पे फिर अगेन आप ना ये हाईलाइट का वर्ड इस पे ऐड कर देना, बाकी ऑल गुड। और किसी का इंस्टा है? ओके, चलो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना, अच्छे तरीके से यहाँ तक, है ना। हर एक पर्सन का इधर इंस्टा में चेक किया जो एक्चुअल में सीरियस है वर्किंग के प्रति। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखना माइंड में कि अगर आप जैसा भी कंटेंट बनाते हो, ठीक है, और अगर आप वैसा कंटेंट खुद देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपना चाहते हो कि हाँ कि खुद ऐसा कंटेंट किसी का आया तो मैं देखूंगी, देख पाऊंगा, तो जिनका भी ऐसा चेक नहीं करा हूं ना, आगे ना भेज दो, है ना, चेक कर दूंगा। ओके सर, हाईलाइट वगैरह कैसे लगाना है वो सारी चीजें आप सेशन से सीखो। अभी मैं कोई हाईलाइट खबर के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, सेशन है ना। हाँ, जिनका भी ऐसा चेक नहीं कर पाया ना, आप लोग इधर शेयर कर दो, ठीक है। तो अब जो है एक चीज आपको ना हमेशा समझना है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप जो वीडियो क्रिएट कर रहे हो, सेम वीडियो आपके फीड में आए तो क्या उस वीडियो को आप देखोगे? अगर आपका रिप्लाई आता है यस, तो आपका कंटेंट सही है। अगर आपका रिप्लाई आता है नो, तो आपका कंटेंट सही नहीं है। एक सिंपल सा वे,
अगर आपका आंसर मिल जाता आपको, है ना, कि अगर मैं जैसे बना रही हूँ, अगर मेरे सामने मेरे जैसा ही वीडियो किसी का है, तो क्या मैं देखूँगी? अब सिंपल सी बात समझ लो, आपके बहुत सारे फेवरेट क्रिएटर होंगे, यूट्यूबर होंगे, तो उनका वीडियोज़ देखो। आप क्यों देखते हो? कहीं न कहीं उनमें वैसा हुक रहता है, उसकी वॉइस अच्छी रहती है, ये एडिटिंग स्किल अच्छा रहता है, उसके बाद उसमें जो स्क्रिप्ट रहता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है, तब जाके आप लोग वो देखते हैं ना? ओके, ओके। बाकी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, और जो भी पॉइंट अभी चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करूँगा अभी आप लोगों का, है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करके सेशन को थोड़ा वो कर लेते हैं ना? ओके, तो अगेन मैं आप लोगों को बताया था इससे पहले 7 डेज़ चैलेंज, है ना? तो 7 डेज़ चैलेंज अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि बर्बाद होने वाला है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना है आपको, है ना? कि 7 डेज़ का चैलेंज लेना, जो भी आपको ऐसा लिखना है कि आपको ऐसा क्या कमी आ रही है। एडिटिंग नहीं आ रही है तो 7 डेज़ बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अपन एडिटिंग ही सीखेंगे, इम्प्रूवमेंट कर लेंगे अपन एडिटिंग में, है ना? जो भी पॉइंट्स पे आप लैग कर रहे हो उसको लिखो और उस पे वो काम करके एक चैलेंज लेके वर्क करो आप, है ना? 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रिपरेशन, है ना? ऑलरेडी मैं 40 से ज़्यादा, मतलब 43 43 ऑब्जेक्शन दिया था आप लोगों को, और उनका ना सॉल्यूशन दिया था सेशन में। होप आप लोग नहीं होंगे कोई, अगर जो होंगे तो उनको मिला होगा, है ना? तो ये ना पीडीएफ आप लोग सपोर्ट टीम पे माँग सकते हो, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ऑलरेडी मैंने किया था, ठीक है? तो इसमें प्रॉपर मनी से रिलेटेड रिलेशन नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं ना, ऐसे मैंने 43 ऑब्जेक्शन लिखा है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से मास्टर कर लेते हो ना, आपके लाइफ में कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो आप बहुत ही कंफर्टेबली काम वे में हैंडल कर लोगे, बहुत ही आसान तरीके से, शांत तरीके से, है ना? जहाँ से एक्चुअल में जो डील है क्लोज़ हो जाएगा। जब तक आपका क्लाइंट या लीड्स आपसे सैटिस्फाइड नहीं होगा, आपकी बातों से सैटिस्फाइड नहीं होगा, उनको नहीं लगेगा कि ये पर्सन मेरा हेल्प कर सकती है या कर सकता है, वो कभी भी आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। तो आपको एक चीज़ समझना है, कि उनके ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट करने हैं, उनको समझाना है अच्छे तरीके से, है ना? तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? चैट जीपीटी का यूज़ करना, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया था मैं इससे पहले। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो बहुत बेकार बात है ना? तो आप लोगों को चैट जीपीटी का यूज़ करना है कि किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। थीम पेज के लिए कंटेंट बना सकते हो, अपने पेज के लिए कंटेंट बना सकते हो, कैसे हाइलाइट जनरेट कर सकते हो, कैसे कैप्शन जनरेट कर सकते हो, एटीसी ऑल थिंग, है ना? तो ये चैट जीपीटी का बेस्ट पॉइंट है कि आप इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। सेल्स मास्टरी, दुनिया का मात्र एक ऐसा स्किल्स है जो आपको रिच बना सकती है। हो सकता है आपके हस्बैंड जी, आपके जो हस्बैंड हैं या आपके ब्रदर हैं, भाई है, कोई भी है, वो कितना भी कमा रहा है, बट आपके अंदर वो एक सेल्स स्किल आ गया ना बहुत तगड़े लेवल से, तो आप उनसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, आप उनसे ज़्यादा पैसे छाप सकते हो। तो ये सेल्स स्किल के ऊपर भी मैं सेल्स सेशन लिया था, है ना? सेशन में आया करो आप लोग, है ना? करते रहता हूँ, ऑलरेडी आकाश सर भी देते हैं। बाकी सेल्स से रिलेटेड ना वीडियोज़ आप लोग देखते रहो, क्योंकि ऑब्जेक्शन भी सॉल्व कर दिए, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है, फॉलो अप कैसे लेना है, ये सारी पॉइंट जो है ना सेल्स में ही आता है ना? इससे पहले अभी किंग फॉर्मूला के थ्रू मैं बताया था कि किस तरीके से सेल्स क्लोज करोगे, कैसे आप सेल्स क्लोजिंग में प्रो बन सकते हो। आई होप इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी अभी जो भी इंस्टा अकाउंट बचे हैं, अगेन मैं एक बार चेक कर देता हूँ, है ना? ताकि उनको ना क्लैरिटी हो जाए। ओके, 2% का था। ओके, चेक करता हूँ। देखो, बायो को, ये हाइलाइट को तो आपको करना ही है, ये लगाना ही है, ठीक है? कुछ भी नहीं थी, ले जा। ये सब कंटेंट ठीक है, एक टाइम पे चलता था, बट अभी के टाइम में ना ऑथोरिटी बिल्ड करना पड़ेगा आपको कंटेंट के थ्रू। अगर आप वॉइस ओवर कंटेंट क्रिएट करते हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और अगर आप सिंपल सा अगर बोलना नहीं चाहते, फेस भी दिखाना नहीं चाहते, तो सिंपल सा अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही करना है ना, तो वो थीम पेज आपके लिए बेस्ट है ना? तो थीम पेज के ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हो।
और इसमें आप एक्चुअल में कंटेंट प्रोवाइड करे ही नहीं हो मैम, बस टेक्स्ट वगैरह लिख के डाले हो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको एक चीज समझने की जरूरी है कि इस तरीके का कंटेंट अभी नहीं चलती है। रेयर चांसेस में चीजें होगी, बिल्ड होगी, लीड्स आएगी। अब सोचो आप 5 टन पे पोस्ट कर दिए, 1627 फॉलोवर ही है ना, तो ये भी है ना, बट कंसिस्टेंट हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो व्यूज इस तरीके से नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट पे काम करो, वॉइस ओवर पे काम करो, एडिटिंग पे काम करो। ये 2 से 3 पॉइंट पे आप वर्क करोगे तो बहुत बेस्ट बन पाओगे। ठीक है मैम, ओके। सो अब ये रजनी मैम का है, ओके। ऑलरेडी सेम जो सेम आप ऐसा ही कर रही हैं, जिसमें मुझे ऐसा ये वॉइस शो नहीं होता मैम आपका। और ऐसे भी कंटेंट वायरल होते हैं, नो डाउट, बट इस टाइप का कंटेंट अगर आपको वायरल करना है ना, तो आपका जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफी हाई लेवल का होना चाहिए, बहुत ही हाई लेवल का क्वालिटी रहना चाहिए, तब जाके चीजें वायरल होगी। सही है, अगर इस तरीके से कंटेंट फिर भी लीड वगैरह आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ना आपको लीड आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने से अच्छा ना आप थीम पेज पे वर्क कर लो, कम मेहनत भी लगेगा और ज्यादा चीजें बिल्ड कर सकते हो। अगर एक्चुअल में फेस कैम में आना चाहते हो ना आप लोग, तो वॉइस ओवर में आओ, है ना मैम, और उसके बाद ना आप इधर ये कवर कर लेना सही इसको, है ना। होप सारी चीजें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। मैंने आपको ये बताया था अजय जी कि आप ना LEXIS करके लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप है, ठीक है, आप ना उसको डाउनलोड कर लेना और उससे ना ये कर लेना, क्या बोलते हैं, एडिट कर लेना वॉइस को, है ना, और काफी चीजें क्लियर हो जाएगी वहां से, और आप एक्चुअल में सही तरीके से वॉइस को बना सकते हो। ओके, बाकी यहाँ तक सेशन में किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज आप लोग चैट में मेंशन कर सकते हो, नहीं तो अपन सेशन को एंड करेंगे। देखो हर एक पर्सन जो भी इधर शेयर किए थे ना, हर एक पर्सन का इंस्टा चेक कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताया हूँ कि अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ठीक है, और अब भी नहीं करते हो तो फिर ग्रोथ तो नहीं होगी। ओके ओके, डाउट है तो लिखो, नहीं है तो नो लिखो, बाकी अपन ना एंड करेंगे सेशन को, है ना। ओके 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 ओके, मुझे लग रहा है किसी का कुछ डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, वेलकम पूनम जी। ओके, नो डाउट सर, एवरीथिंग इज क्लियर, नाइस, वेलकम रजनी जी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ओके ओके ओके, हाँ डेली बेसिस पे आप लोग ना लर्निंग करते रहो, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है ना। आप लोग ना ग्रो करो, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा ही क्लियर होगा मालती जी, आप सेशन को कंटिन्यू आया करो, है ना। और बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। बाकी अपन जो भी नेक्स्ट सेशन है, कल तो नहीं होगा, परसों को होगा फिर नेक्स्ट सेशन, अपन परसों इंटरेक्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।